हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 135 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम कलर्ड वॉल्स के बारे में। एंड सेकंड प्रॉब्लम की वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे ऊपर शो हो रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा अब तक, अगर आपको डाउट है उसमें, तो आप जाकर उसको विजिट कर सकते हो। ओके। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म पे होने वाले कॉन्टेस्ट की सी पे रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। एंड जल्द ही इस पे प्लेसमेंट सीरीज की वीडियो भी आने वाली है। ओके, सो आप चैनल पे बने रहना। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन लॉजिकल है, ठीक है। इसको प्रोग्रामेटिक वे में नहीं सोचना ज़्यादा, ठीक है। तो आप बहुत सिंपल इसको बना सकते हो। क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन में है कि आपके पास एक बैग है जो कि कलर्ड बॉल्स को कंटेन कर रहा। यहाँ पे इन डिफरेंट कलर बॉल है, ठीक है। तो मतलब कि 1 to n जो भी बॉल है वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल हैं। एंड CNT-I बॉल जो है वो ith बॉल का कलर है। ith बॉल का जो कलर है वो CNT-I बॉल है, लाइक आई कलर बॉल की CNT-I बॉल है, ठीक है। तो येलो की 5 बॉल, रेड की 6 बॉल, ऐसे करके ये है। टोटल अमाउंट ऑफ बॉल इन बैग इज ऑड। तो इसका आपको क्या है, यहाँ पे ये क्यों स्पेसिफाई किया गया, तो ये चीज़ याद रखना। हम लोग सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि ऑड होना क्यों ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब कि हो गया जो आपके पास जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे समराइज करते हुए चलता हूँ चीज़ों को। तो आपके पास बेसिकली CNT1 प्लस CNT2 प्लस डॉट 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 CNTN जो होगा, ये जो सम है वो ऑड है। ये आपका मेन पॉइंट है यहाँ पे। एंड ये हम काफ़ी यूज करेंगे सॉल्यूशन में। अब आपके पास एक तरह का ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन में क्या करता है कि आप एक मूव चलोगे, ठीक है। एंड उस मूव में क्या करोगे, आप 2 बॉल को चूज करोगे। एंड उस दोनों बॉल में जो कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए, विथ डिफरेंट कलर। एंड उन दोनों को बैग से बाहर कर दो। तो ऐसा समझो, ये आपके पास एक थैली है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बॉल हैं और सबका कलर अलग अलग है। तो आई कलर, फर्स्ट कलर के CNT1 बॉल है, ठीक है। सेकंड कलर के CNT2 बॉल है, ऐसे कुछ करके। अब आपको मान लो, लेट सपोज आपने ये मान लो कि रेड है और ये येलो है। आपने इस दोनों बॉल को चूज किया और इसको बैग से आउट कर दिया, ठीक है। तो अब आपके बैग में n-2 बॉल होगा, लाइक जितना भी सम जो इस सम में है, ठीक है, इतना -2 बॉल हो गया। तो हर बार आप एक मूव में क्या करोगे, 2 बॉल उठाओगे बाहर, 2 बॉल उठाया बाहर। तो इस तरह आपको बॉल जो होगा आपके बैग में कमते चले जाएंगे। और क्योंकि हम एक कलर के बॉल को नहीं उठा रहे, हम डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल को उठा रहे हैं। तो जब हमारा ऑपरेशन ख़त्म होगा, ठीक है, ऑपरेशन जब ख़त्म होगा, हम जब एक भी ऑपरेशन अब हम नहीं कर पाएंगे बॉल पे, लाइक बैक में जितने भी बॉल बचे उसके बाद, तो कहीं ना कहीं आपको एक ही कलर के बॉल बचेंगे। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर लेट सपोज कि आपका जो है, मान लो ये येलो के ऐसे मिल रहे हैं, 5 बॉल आपके येलो के हैं और एक रेड बॉल है, ये रेड है और ये येलो है, ठीक है। तब कहीं ना कहीं एक के साथ इसका फिर से पेयर अप कर दो और इसको बाहर कर दो, तो आपका 4 रिमेनिंग बच जाएगा। और अगर मोर कलर है तो फिर से पेयर अप होगा, ऐसा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या सॉल्यूशन बनता है कि आपके पास सिंगल कलर बॉल बचेंगे। सिंगल मीन्स एक एक कलर के बॉल बचेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेम कलर के बॉल बचेंगे। इसका रीज़न क्या है वो आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और अब आपको एक चीज़ लग रहा होगा, क्यों क्यों हमेशा बॉल बचेंगे ही बचेंगे। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि बैग में से मैंने जो ऑपरेशन जितने मूव किए वो सारे बॉल पॉप आउट हो गए, लाइक एक भी बॉल नहीं बचेगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, देखो, इन वन मूव, ये चीज़ समझना। और यहीं पे मैंने हाईलाइट पहले ही किया था इस चीज़ के लिए। इन वन मूव हम क्या कर रहे हैं, 2 बॉल को माइनस कर रहे हैं। लेट सपोज कि आप कहते हो कि एक्स मूव में आपके बॉल सारे इम्प्टी हो गए। जितने भी बैग में बॉल थे वो आपने क्या कर दिया, पॉप आउट कर दिया। तो क्या होगा कि आपके पास जितने सम नंबर ऑफ बॉल हैं, ठीक, और ये सम आपका रेफर कर रहा होगा वो CNT1 प्लस CNT2 लाइक दैट। ओके, तो सम -2 बॉल एक मूव में और एक्स मूव आप कर रहे हो। तो ये करोगे तो आपके पास 0 बचना चाहिए, ठीक है। ये आप कहना चाह रहे हो, बट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि सम जो है वो आपका ऑड नंबर है। 2n प्लस 2n नहीं लिखूंगा मैं,
2m+1 के फॉर्म में अब -2x आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑड वाला जो नंबर है, एक ऑड में एक इवन नंबर, ये ऑड है ऑलवेज और ये इवन होगा ऑलवेज, क्योंकि 2 बॉल हम एक मूव में निकाल रहे हैं और x नंबर ऑफ मूव कर रहे हैं, तो मीन्स 2x है। तो ऑड और इवन वाली सिचुएशन है। तो ऑड में इवन घटेगा तो हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा। तो एटलीस्ट मैं ये बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आपको एक बॉल तो बचेंगे ही बचेंगे। आप किसी भी तरह का एग्जांपल ले लो, लेट सपोज आपने लिया 3 और 4, तो आप इस 3 के कंपेयर में 3 से पॉप आउट कर लोगे तो इसका एक बॉल बचेगा। एटलीस्ट आपके पास एक बॉल बचेंगे, एक से ज़्यादा बच सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जितना भी बचेंगे एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा उस बैग में। तो ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि बैग जो है अपना पूरा एम्प्टी हो जाए, राइट, ठीक है। तो आपको वही बतानी है कि कौन सा कलर का बॉल बच जाएगा, तो कौन से इंडेक्स वाली वैल्यू जो है वो बचेगी, वही आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखो जैसे 1 1 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे चलो एग्जांपल पहले देख लेते हैं। 1 1 1, तो इस 1 के साथ इस 1 को पेयर अप किया और पॉप आउट किया, तो ये वाले इंडेक्स पे बच गया, तो आंसर 3 बोल रहा। लेकिन आपके मन में ये भी आ रहा होगा ना कि हम फर्स्ट और सेकंड की जगह पे हम फर्स्ट एंड थर्ड को कर दें पेयर अप, तो सेकंड वाला बच जाएगा। अगर हमने ये कर दिया सेकंड एंड थर्ड को पेयर अप, तो फर्स्ट वाला बच जाएगा। मीन्स 1 2 3 यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट कर दो, आपके आंसर पॉसिबल है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ भी बोल रहा आउटपुट में कि आपको बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं, और आपको किसी भी तरीके आपको क्या कर रहा है कि आपके जो भी स्ट्रेटजी है उससे जो रिमेनिंग बॉल बच रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि आपको कुछ इस तरह का स्ट्रेटजी को फॉलो करना, नहीं, आपको वो जो है बॉल किस तरह पिक करना, कौन सा कलर को पिक करना, वो आपकी मर्जी है। और आप जो भी पिक करो उससे कोई ना कोई एक बॉल बचेगा, उसके बारे में आपको बतानी है, तो कौन सा बॉल बचेगा, ठीक है, ओके, समझ गए। देखो टेस्ट केस बहुत छोटे हैं, नंबर ऑफ बॉल बहुत छोटे हैं, काउंट भी बहुत छोटा है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपको एक तो है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचना नहीं है, बहुत छोटे छोटे कंस्टेंट हैं, ओके। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, एंड वहाँ पे क्या है, बहुत आधा सॉल्यूशन आपको ऊपर डिस्कस हो चुका। पहला सॉल्यूशन ये कि जो आपका जो सम है वो टोटल वो ऑड है, और ऑड के क्या फ़ायदे यहाँ पे हो रहे हैं, वो उससे क्या होगा कि आपका बैग जो है कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, राइट। तो एम्प्टी का सिचुएशन यहाँ पे नहीं होगा कभी भी, इस चीज़ को आपको ध्यान देना, ठीक है। अब देखते हैं, आपको होना चाहिए कि एरे में कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमेशा जो है वो डेफिनेटली वो वाला पॉइंट तो बचेगा ही बचेगा। तो देखो अगर मेरे पास ये 2 है, यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, मैं 6 लिख रहा हूँ, ऐसा मैं लिख देता हूँ, मान लो 7 लिख देता हूँ, तो मैं क्या समझ रहा हूँ, देखो मुझे क्या करना है, एक बॉल के रिस्पेक्ट में एक बॉल को पेयर अप करूँगा, ठीक हो गया। तो अगर ये 2 बॉल के रिस्पेक्ट में 4 बॉल है तो क्या होगा, बचेगा बॉल, बचेगा। 4 बॉल में 2 बॉल का रिस्पेक्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग अभी भी बच रहे होंगे। इस 2 को 6 के साथ करूँगा, फिर यहाँ पे 4 बॉल बचेंगे, 4 के साथ 7 को करूँगा तो 3 बच जाएंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको स्मॉलर को लार्जेस्ट के साथ, लार्जेस्ट नहीं लार्जर नंबर के साथ करूँगा, तो हमेशा कोई ना कोई पेयर बच जाएगा, एक एक तो बचना ही बचना है। मीन्स आपके पास अगर इस तरह आप देख रहे हो, तो आपके पास जो मैक्स नंबर है एरे का वो हमेशा बचेगा। क्यों, अगर आप एरे को सॉर्ट कर दो तो आपके पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 लाइक दैट बच रहा है। अब A1 A2 के इक्वल या तो कम ही होगा, तो ऑब्वियसली अगर बात यहाँ पे हम करें तो या तो 0 होगा या तो कोई एक नंबर बच जाएगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, A3 में कुछ बचेगा, या तो 0 हो सकता है, 0 हो भी, लाइक हो सकता है कि 0 हो किसी पॉइंट पे, तो अगर 0 हो गया तो नेक्स्ट वाला में फिर पूरा का पूरा बच जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास A7, लाइक अगर मैं लास्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट वैल्यू या तो इसके बराबर हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑड वाले सिचुएशन है, तो आपको एटलीस्ट एक बॉल तो बचनी है। तो ये जो मैक्स नंबर है ये डेफिनेटली है कि वो हमेशा बचेगा, ठीक है। आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो, ये जो फर्स्ट सॉर्ट करने के बाद वो फर्स्ट नंबर होगा, उसके साथ सेकंड का पेयर अप करेंगे, सेकंड नंबर में जो बच गया उसको थर्ड के साथ पेयर अप करेंगे, थर्ड का फोर्थ के साथ पेयर अप करेंगे, एंड फिफ्थ सिक्स सेवन्थ इस तरह पेयर अप करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास जो लास्ट नंबर है सॉर्टेड एरे का, मैं लास्ट नंबर एरे का नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट एरे ऑफ सॉर्टेड नंबर,
सॉरी सॉर्टेड एरे, उसका जो लास्ट होगा मीन्स मैक्सिमम ऑफ द एरे वो होगा जो हमेशा बचेगा, तो उससे उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। ठीक है, बस इतना ही करना। अब देखो आते हैं टेस्ट केस पे। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इसका मैक्सिमम 7 है। 7 किस पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात की हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ 1 to n की बात है, 0 to n - 1 नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट की बात हो रही है, सेकंड एलिमेंट बस प्रिंट कर दिया, समझ रहे हो। बस यही चीज़ करना, यही चीज़ है। 4 to 7 के बीच में 4 और 7 में जब पेयर करेंगे 4 पेयर बनेंगे, 3 तो बॉल इसमें बच ही जाएंगे, तो वो हमेशा आपके पास होगा। इस तरह आप सॉर्टेड वे में कंसिक्यूटिवली अगर पेयर अप करोगे तो लास्ट वाला एलिमेंट हमेशा बचेगा, बस यही कहना। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो इस पूरे एलिमेंट का एरे का जो मैक्स एलिमेंट है उसकी पोजीशन बतानी है। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, मैंने यूज किया है जहाँ पे मेमोरी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीगो 1 मेमोरी है और आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो बीगो n है। इनपुट लेने के बाद मैं मैक्स और पोजीशन रख रहा हूँ, मैक्सो 0 है, पोजीशन 0 है, 0 to n सारे एलिमेंट को मैं देख रहा हूँ। इनपुट एलिमेंट को लेने के बाद मैं मैक्सिमम के साथ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर जो मेरा आने वाला जो अभी एलिमेंट आया है वो मैक्सिमम से ज़्यादा है क्या, मतलब कि अभी तक अगर मैं देखूंगा तो वो मैक्सो बन जाएगा, वो मैक्सिमम ऑफ एरे बनेगा, तो उसकी पोजीशन रख ली। उसके बाद उससे कोई बड़ा एलिमेंट मिला, फिर उसकी पोजीशन रख ली, तो अल्टीमेटली मुझे पोजीशन में मैक्सिमम ऑफ एरे का पोजीशन मिल जाएगा, और यही रखना है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप वेक्टर रख लो, वेक्टर को पेयर बना लो, पेयर को आप सॉर्ट कर दो और वहाँ पे आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो उसमें क्या है, आपको बिग ऑफ इनफ मेमोरी भी लग जाएगी, बट यहाँ पे क्या है कि आपको मेमोरी जो है बिगो 1 की है। ठीक है, तो मेमोरी कम्प्लेक्सिटी आपको जो है वो कम है। ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मेरा कोड सपोज समझ में आया होगा, बट अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड रिसेंटली मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर पूरा हुआ, सो आप सबका सपोर्ट काफ़ी बना रहा है इस चैनल पे, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे, चैनल पे बने रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।